ब्रह्मदेव सूर्य ने क्या चर्चा की, हमें ऐसा उपदेश दो जिससे हमारा मोह टूटे। कैसे उपदेश दिया? चाहे कथाओं के माध्यम से दो, चाहे दृष्टांतों के माध्यम से दो, उपदेश तो वही है। ए भाई, तेरा लड़का जिंदा तो हो जाएगा, लेकिन एक मुट्ठी इतनी सरसों ले आ 7 दाने, उस घर से लाना जहां कोई मरण नहीं हुआ। हम आपसे पूछते हैं, ये दृष्टांत तो सुना है तुमने? लड़का जिंदा हुआ था और मोद क्या नाम बाई सुखी हुई थी कि नहीं? अरे भाई, श्रीपाल की भाषा में जहाज चलाने और बलिदान करने से क्या संबंध? बलिदान पाप का भाव है और जहाज का चलना पुण्य का कार्य। जहाज चलने और बलिदान का क्या काम? बैठो जाओ, सिद्ध मंत्र का स्मरण किया, जहाज चल गए। ऐसे ही यहां समझो, सुखी होने का लड़का का संबंध है। जिसका जन्म होता है उसका मरण होता ही है, और जिसका जन्म होता है उसका ही मरण होता है। मेरा में जन्म मरण दोनों ही नहीं है, मैं तो अनादि अनंत तत्व हूं। ये बात समझ में आ जाए। किसका लड़का, किसकी मां, समझ में आ गई बुढ़िया के। ऐसा तो कोई घर नहीं जहां कोई मरण नहीं हुआ हो। ध्यान रखना, मोह एक अंधकार है और ज्ञान प्रकाश है। कोई सोचे मेहनत करके मोह मिट जाएगा, असंभव। निर्णय करके मिटेगा। मंद भी नहीं होगा अगर निर्णय नहीं हुआ तो। मिटने की बात तो बहुत दूर है। अभी तुम्हें धन का अहंकार है और धन छूट जाए तो भी अहंकार नहीं छूटेगा, अहंकार और ज्यादा हो जाएगा। अरे होंगे करोड़पति अपने घर के, कौन हम मांगने जाते उनके यहां? कौन थाली पर खाए बैठे हम? अब बताओ जी, बताओ, मोह का अहंकार कहां मिटा तुम्हारा? धन का अहंकार धन के कारण से नहीं होता। धन का अहंकार अपने धन को न पहचानने से होता। अपने धन को पहचाना नहीं, ना अपना ज्ञान धन खोता, भिखारी क्यों बना होता? अपने धन को पहचाना नहीं, बाहर के धन को अपना धन मान लिया, ये मद का कारण है। इसी परमात्म प्रकाश में क्या गाया धन के संबंध में? पुण्य से वैभव होता है, वैभव से मद होता है, मद से बुद्धि विपरीत होती है, उससे पाप होता है। ऐसा पुण्य हमें नहीं चाहिए। कैसा पुण्य? जिससे मद होता है। मद होता है ज्ञान से। आठों प्रकार के मद में ये भाषा लगा लेना चाहिए, आपको प्रयोग करना चाहिए। रूप का मद रूप के कारण नहीं होता। तुम्हें मालूम है, तीर्थंकर का अक्षय रूप होता है जिसे देखने स्वर्ग की देव आती। यहाँ की भोग सामग्री का उपयोग नहीं करते। उनके कपड़े वहां से आ रहे हैं, कल वृक्षों से, स्वर्गों से। माता का दूध नहीं पीते, अंगूठे में वो देव अमृत छोड़ गया इंद्र, वो पीते थे, मग्न हो बड़े हुए। और रूप का मद नहीं होता। और रूप ऐसा कुरूप हो, सड़ रहा हो, तो अभी मोह नहीं छूटता।
बचा ले डॉक्टर साहब, कैसे बचा ले भैया? ये भगवान सड़ तो रहा है और तो भी काम व्याकुल कर रहा है, मोह व्याकुल कर रहा है। नहीं कि बस लड़का आ जाने हो, लड़की आ जाने हो। अपने रूप को पहचाने बिना रूप का मद होता है। रूप का मद रूप के कारण नहीं होता। पर भाव का कारण पर द्रव्य नहीं है। पर द्रव्य तब निमित्त होता है जब अज्ञान से अस्थिर प्रभाव उत्पन्न होते हैं। अगर पर, और ये बहुत बढ़िया बात है, पर द्रव्य पर भाव का कारण नहीं। पर द्रव्य पर भाव का कारण हो तो पर द्रव्य कभी मिटता नहीं, अनादि अनंत है, तो पर भाव भी कभी नहीं। वे बात छोड़ दो, हम ये कह रहे हैं जो परद्रव्य को परभाव का कारण मानेंगे उनका प्रभाव कभी नहीं मिटेगा। प्रभाव का कारण तुम्हारी राग द्वेष का कारण, तुम्हारे क्रोध का मान कम, क्रोध का कारण प्रयोग करो दिन भर। क्रोध का कारण हमारी बात नहीं मानना नहीं है, मनवाना क्यों चाहते? पर द्रव्य को अपने अनुकूल परिणमाना चाहते, ये क्रोध का कारण है। ये मानता ही नहीं, कैसा नारायण लड़का मानता ही नहीं। अब मत माने, चार दत्त जैसा तो नहीं है, चार दत्त जैसा तो नहीं है, मरे की खबर पहुंचाने पर भी नहीं आया, ऐसा विमोहित हो गया। और ग्लानि इतनी अंदर में। इसलिए हम आपको कहते हैं चाहे कितना ही बड़ा पाप हो जाए, एक बात ध्यान रखना वेद ज्ञान की, आत्मा पाप रूप नहीं हुआ। आत्मा पाप रूप नहीं हुआ। पापी पाप को छोड़ करके आत्मा को समझ करके धर्मात्मा हो जाता है। अंजन जैसे पाप थोड़े ही तुम्हारी, लेकिन अंजन निरंजन हो गया। कैसी? अपने को भूल करके दुखी हुआ था, अपने को समझ करके सुखी हो गया। ये मत सोचना परद्रव्य दुख का कारण है। आठों जगह लगाना रूप के मद का कारण क्या है? जिन रूप का अनादर, व्यवहार, अपने रूप को नहीं पहचानना, ये परमार्थ मूल कारण ये।